सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ओम नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्त भक्ति भगवन्त गुरो चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासत वेग अनेक। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गद्दी धरूं पधारिए पवन कुमार। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं करचन को दान मोसे दीन अनाथ की तुम पति राखो राम। सब द्वारन को छोड़कर मैं आई तेरे द्वार। श्री वसुभानजू की लाडली जरा मेरी ओर निहार। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू की दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। परम मंगलमय
परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय मुक्त वांछन कल्पतरो तड़तड़ नंदक पैगंबर धारी मोर मोर मुरारी श्री वांके बिहारी लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण को नमन करते हुए श्री राधा रानी के चरणारविंदों में प्रणाम करते हुए आए हुए सभी भक्तों को व्यासपीठ की ओर से मैं प्रणाम करती हूँ। आइए आज प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व कुछ हरि नाम संकीर्तन करते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम वनवारी। हो मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम वनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम वनवारी। हो मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम वनवारी। मेरो राधा रमण मेरो राधा रमण मेरो राधा रमण मेरो राधा रमण। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम वनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम वनवारी। दीन बंधु कहाने वाले हो दीन बंधु कहाने वाले दीन बंधु कहाने वाले। दीन बंधु कहाने वाले। मेरी नैया है तेरे सहारे हो मेरी नैया है तेरे सहारे। पार कर देना माँ के बिहारी गिरधारी श्याम वनवारी। हो मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम वनवारी। गोपाल सहारा तेरा है गोपाल सहारा तेरा गोविंद सहारा तेरा है गोविंद सहारा तेरा। मैं तेरा हूँ तो मेरा ओ मैं तेरा हो तो मेरा। अब आयो शरण तिहारी गिरधारी श्याम वनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी
राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए बड़े ही भाव से आज प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। बड़े ही सौभाग्य का दिन है कि हमारे यहाँ अलीगढ़ श्रीमद् भागवत महापुराण का भव्य आयोजन आरंभ हो चुका है। भगवान की कथा कराने को मनुष्य के कई जन्म बीत जाते हैं, लेकिन भगवान की कथा नहीं करा पाता। भगवान की कथा सुनने को भी अनेक जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर के भगवान की कथा सुनने का सुंदर सौभाग्य प्राप्त होता है। भाग्योदय न बहुजन समर्जिते सत्संगम चलवते पुरुषो यदा। भगवान की कथा सुनने को मनुष्य के अनेक जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर के भगवान की कथा सुनने को मिलती है। और भागवत में प्रथम दिन भागवत जी का महात्म्य बताया जाता है। जब तक हम किसी के बारे में जानेंगे नहीं, तो उससे हमें प्रेम नहीं होगा। जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। जब तक किसी को जानेंगे नहीं, तो उससे प्रेम नहीं होगा। हमारे सामने चाहे कितना भी बड़ा विद्वान व्यक्ति बैठा रहे, जब तक उससे बात नहीं करेंगे, तब तक हमें उसके बारे में जानकारी नहीं होगी। और जब जानकारी नहीं होगी, तो उससे प्रेम नहीं होगा। तो जब तक किसी चीज के बारे में जानेंगे नहीं ये है क्या, तब तक उससे प्रेम नहीं होगा। तो भागवत में प्रथम दिन भागवत जी का महात्म्य बताया जाता है। और श्री व्यास जी महाराज ने महात्मा के प्रथम श्लोक में सत्य की वंदना की है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत्य चित और आनंद तीन शब्दों से मिलकर के बना है सच्चिदानंद। सत्य क्या है? क्या हम जो संसार में ये सब देखते हैं ये सत्य है, या हमारा जो शरीर है ये सत्य है? जीवन में सत्य क्या है? सत्य हमारा सनातन धर्म है, जो पहले था, आज भी है और आगे भी रहेगा। और सत्य भगवान का नाम है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जब उसे लेकर के जाते हैं, तो बोला जाता है कि भगवान का नाम सत्य है। लेकिन ये बात समझ में जब आती है, जब सारी जिंदगी निकल जाती है, उसके बाद पता लगता है कि राम का नाम सत्य है। फिर उसके पीछे कहने से कोई फायदा नहीं होता। अगर ये बात उसे जीते जी ही पता लग जाए कि भैया जीवन में भगवान का भजन भी जरूरी है। जैसे हमारे शरीर को भोजन की जरूरत है, भोजन के बिना शरीर नहीं चल सकता, वैसे ही हमारी आत्मा को भजन की जरूरत है। बिना भजन की आत्मा नहीं चल सकती। तो सत्य भगवान का नाम है।
सत्य चित यानी कि चैतन्य प्रकाश, जिन भगवान की कृपा से सूर्य में रोशनी है, चंद्रमा में शीतलता है, जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, उन्हें किसी भी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। सत्यचित और आनंद, आनंद भी भगवान का ही नाम है। जीवन में सुख मिल जाएगा, सुख के बाद में दुख आएगा, ये बात एकदम सत्य है, क्योंकि सुख के बाद दुख आता है। लेकिन जीवन में जिस दिन आनंद आ जाएगा, उस दिन परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। हर चीज का उल्टा होता है, सुख का दुख, दिन का रात, लेकिन आनंद का कोई उल्टा नहीं होता। आनंद का उल्टा नहीं होता। आनंद जिस दिन हमारे जीवन में आ जाएगा, आनंद के बाद तो सीधे परमानंद की प्राप्ति होती है। और जीवन में वही व्यक्ति सुखी है जिसके पास में भगवान के नाम का धन है। कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के रास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन के बिना दुखी है, लेकिन वास्तविक संसार में वही सुखी है जिसके पास में भगवान के नाम का धन है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जान यो जाको राम नाम धन होए। मनुष्य सोचता है कि सामने वाला सुखी होगा, लेकिन उससे जाकर के पूछो वो तुमसे ज्यादा दुखी है। कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। भगवान के भजन के बिना हर व्यक्ति दुखी है। तो जीवन में भगवान का भजन भी जरूरी है। हमारी सांस का कोई पता नहीं है, जीवन का एक पल का भरोसा नहीं है। कब सांस निकल जाएगी सबको पता है, लेकिन लौट करके आएगी किसी को नहीं पता। न जाने इस संसार को छोड़ करके कब जाना पड़ जाए, पता नहीं है कि बुढ़ापा ही आएगा। कुछ लोग कहते हैं कि अभी तो बच्चे हैं, जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तो भजन करेंगे। फिर कहते हैं कि भजन तो वृद्धावस्था में किया जाता है, वृद्धावस्था में खुद के शरीर को संभाल नहीं पाते तो फिर भजन कहाँ से होगा। तो जीवन में जीवन का कोई भरोसा नहीं। हमारे पास जो भी समय है उसमें से थोड़ा समय भगवान के लिए भी निकालना चाहिए, क्योंकि जीवन हमारा ऐसा होना चाहिए कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज, व्यथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास को फिर आवन होए न हो। कोई पता नहीं कि सांस लौट कर आएगी या नहीं, इसीलिए जो भी समय है उसमें भगवान का भजन करो। तो श्री व्यास जी महाराज ने सत्य की वंदना की है। सत्य चित्त और आनंद, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को नष्ट करने वाले, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का हो नहीं व्यापक। तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने वाले, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मिलकर के हम सभी प्रणाम करते हैं। दूसरे श्लोक में श्री व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र सुखदेव जी की वंदना की है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव,
पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नेमी सारण्य तीर्थ में सोनकादिक 88,000 ऋषि विराजमान हैं। तभी वहां पर श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सूत जी महाराज को देखकर के सभी सोनकादिक ऋषि खड़े हो गए। तो यहाँ सूत जी महाराज ने पूछा है, महाराज मैं तो तुम सभी के सामने भी बालक हूँ और आप इतने वृद्ध हैं, मुझे देखकर के आप खड़े क्यों हो गए? सोनकादिक ऋषियों ने कहा सूत जी महाराज से, देखो महाराज, कोई आयु में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई धन में बड़ा होता है, लेकिन वास्तविक वही व्यक्ति बड़ा है जो ज्ञान में बड़ा होता है। इसीलिए आप ज्ञान में बड़े हैं, इसीलिए हम तुम्हारा उठकर के सम्मान करते हैं। और तुरंत प्रश्न किया, महाराज अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। हमें ऐसी कथा सुननी है, अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, हमारे अंदर जो अज्ञान भरा हुआ है और आपके अंदर जो ज्ञान रूपी प्रकाश है, उस ज्ञान रूपी प्रकाश से हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कीजिए। और हमें कथा नहीं सुननी, हमें कथा का सार सुनना है जो कि हमारे कानों को प्रिय लगे। यहाँ प्रश्न उठता है कि सूत जी महाराज से सोनकादिक ऋषियों ने एकदम से प्रश्न क्यों कर दिया? क्योंकि सोनक जी संत है और संत जानते हैं कभी भी संत का छड़ और अन्न का कड़ कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। भगवान की कथा और संतों का संग जीवन में बहुत दुर्लभ है। भगवान की बड़ी कृपा है जो कि हमें मानव शरीर मिला, और मानव शरीर पाकर के भी यदि हम भगवान का भजन न करें तो जीवन बेकार है। तो यहाँ सौनक जी ने प्रश्न किया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सोनकादिक ऋषियों, ये जो हमारा जीवन है ना, इसका कोई भरोसा नहीं, इसीलिए तुम्हें जो भी समय मिले, ये कलयुग है और कलयुग में केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल भगवान का नाम संकीर्तन ही मनुष्य को भवसागर से पार कर देता है, और जितने भी मनुष्य के पाप होते हैं समस्त पापों का नाश कर देता है। तो कलयुग में केवल भगवान का नाम संकीर्तन करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग में तो हम जहाँ भी हैं, कोई काम भी कर रहे हैं, क्योंकि ये कलयुग है और मनुष्य के पास इतना समय नहीं होता कि वो भगवान के लिए 2-4 घंटे निकाल सके। लेकिन कोई भी काम करते हैं तो काम करते रहो, नाम जपते रहो। कर से कर्म करो विदनाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। अपने हाथों से कर्म करते रहो, लेकिन जो हमारा मन है ये भगवान के चरणों में होना चाहिए। और यदि मन भगवान के चरणों में लग गया तो फिर बंधन का कोई कारण ही नहीं बनता। सारे बंधनों का कारण ये मन ही है। अगर ये मन ही भगवान के चरणों में लग जाए तो फिर मनुष्य बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सोनकादिक ऋषियों, ये जो जीवन है इसका कोई भरोसा नहीं है। भगवान का भजन करते रहो। कथा जहाँ भी भगवान की मिले जरूर सुननी चाहिए। तो श्री
सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज भागवत को सर्वप्रथम किसने कहा और ये नियम किसने बनाया कि भागवत को 7 दिन में ही पूरा किया जाता है, और ये भागवत क्या है? तो श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, देखो जब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे ना, तब देवता अमृत का कलश लेकर के आए थे, और जब देवता अमृत का कलश लेकर के आए तो सुखदेव जी से कहा, महाराज ये जो अमृत है ना, इसको परीक्षित जी पिएंगे तो ये अमर हो जाएंगे, और जो कथा रूपी अमृत है इसे हमें पिला दीजिए। तो सुखदेव जी ने ये कहा, भैया ये तो यजमान से ही पूछो उन्हें क्या करना है। देवता परीक्षित जी के पास में गए और पूछा, महाराज एक बात बताओ, ये स्वर्ग रूपी अमृत है और इस अमृत को तुम पान कर लीजिए, क्योंकि तुम्हें मृत्यु का भय है, इसीलिए तुम इसे पान करो, और कथा रूपी अमृत को हम पान कर लेंगे। तो परीक्षित जी सुखदेव जी के पास में गए और कहा, प्रभु इस कथा रूपी अमृत में और स्वर्ग रूपी अमृत में फर्क क्या है? सुखदेव जी ने कहा, राजन ये जो स्वर्ग रूपी अमृत है ना, इसे पीने के बाद जब तक तुम्हारे पुण्य रहेंगे तब तक तुम स्वर्ग में रहोगे, और जिस दिन तुम्हारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे उसी दिन तुम्हें स्वर्ग से धक्के मार करके भगा दिया जाएगा। और ये जो कथा रूपी अमृत है, ये ऐसा अमृत है, इसे पीने के बाद पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जन्म मरण का बंधन छूट जाता है। इसीलिए ये कथा रूपी अमृत ऐसा है कि इसे पान करने के बाद जन्म मरण का बंधन छूट जाता है। तो आज परीक्षित ने मना कर दिया, महाराज मुझे ये स्वर्ग रूपी अमृत नहीं पीना, मुझे तो कथा रूपी अमृत पीना है। तो सुखदेव जी ने देवताओं से कहा, देखो अगर तुम भक्त बन करके आते तो कथा तुम्हें भी कथा हो रही है, कोई भी कथा सुन सकता है, लेकिन तुमने एक कांच के टुकड़े की तुलना एक मणि से की है, इसीलिए तुम इस कथा को नहीं सुन सकते, तुम इस कथा को सुनने के अधिकारी नहीं। तो देवता वहां से स्वर्ग में गए, ब्रह्मा जी के पास में गए, बोले महाराज परीक्षित जी ने हमें भगा दिया, ऐसा क्या है भागवत में? स्वर्ग में तराजू लगाया गया, और जब तराजू स्वर्ग में लगाया गया तो देखा एक पल्ले में जप तप साधन सब रखे गए और दूसरे में केवल भागवत जी को रखा गया। तो भागवत जी का जो पल्ला है वो झुका रहा, और संत ऐसा कहते हैं कि झुकता वही है जिसमें गुण होते हैं, वही व्यक्ति झुकेगा जिसमें गुण होंगे। अगर कोई वृक्ष है उस पर फल लगे हुए हैं तो वृक्ष झुका हुआ मिलेगा, और जो सूखा वृक्ष होगा वो कभी झुकता नहीं। तो भागवत जी का पल्ला झुका रहा। देवता समझ गए ये भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, भागवत साक्षात कृष्ण का रूप है। जब भगवान अपने परम धाम गए थे तो एक रूप से प्रभु भागवत में आज भी विराजमान है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। आज सौनक जी ने प्रश्न किया, महाराज फिर भागवत को 7 दिन में ही पूरा क्यों किया जाता है? 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं, 1 महीने चलती रहे। ये पद्धति कहाँ से मिली कि भागवत को 7 दिन में ही पूर्ण करना है? श्री सूत जी महाराज कहने लगे, शौनकादिक ऋषियों ये जो भागवत है ना, पहली बात तो ये है कि 7 ही दिन होते हैं, इन्हीं दिनों में जन्म होता है और इन्हीं दिनों में मरण होता है, इसीलिए भागवत जी को भी 7 दिनों में ही पूर्ण किया जाता है। और वैसे भगवान की कथा कभी खत्म नहीं होती, विश्राम लेती है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान अनंत है, भगवान की कथा भी अनंत है।
लेकिन एक नियम है कि भागवत को 7 दिन में पूरा किया जाता है, क्योंकि एक बार की बात है, श्री नारद जी महाराज सत्संग की तलाश में निकले, और जब सत्संग की तलाश में नारद जी निकले तो इनका मिलना सनत कुमारों से हुआ है। जब सनत कुमारों से इनका मिलना हुआ तो सनत कुमारों ने पूछा, नारद जी क्या बात है, एक संत के मुख पर उदासी शोभा नहीं, क्या बात है? सनत कुमारों ने कारण पूछा, कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। महाराज, संत होकर के अगर संसार का व्यक्ति दुखी है तो बात सही है, लेकिन अगर संत ही दुखी रहेंगे तो फिर सांसारिक व्यक्तियों को क्या होगा? क्या बात है? तो नारद जी कहने लगे, महाराज क्या बताऊं, मैं जहां भी जाता हूं कहीं भी शांति नहीं मिली। मैं हर जगह गया, पृथ्वी पर मैंने पूरी पृथ्वी पर भ्रमण कर लिया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, लेकिन कहीं भी शांति नहीं मिली। कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयण लोभा दंपति नाम चकलकलम। तरुणी प्रभुता गेहे, संसार में देखता हूं घर में नई बहू की चलती है। तरुणी प्रभुता गेहे सयाल को बुद्धिदायक, और घर में अगर कोई शुभ कार्य होता है तो माता पिता को कोई पूछता नहीं है। तो सनत कुमारों ने कहा, नई बहू की घर में अगर चलती है तो इसमें गलत क्या है? तो नारद जी ने कहा, इसमें कोई बात गलत नहीं है, लेकिन सयाल को बुद्धिदायक, ऐसा नहीं है कि फिर हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना हम भूल जाएं, अपने से बड़ों का आदर करना भूल जाएं। अगर घर में कोई शुभ कार्य होता है तो फिर अपने माता पिता को पूछते नहीं हैं। सयाल को बुद्धिदायक कहते हैं कि ससुराल से साले को सलाह के लिए बुलाते हैं। और ब्रज में एक कहावत है कि दीवार बिगाड़े यारो और घरे बिगाड़े सारो। महाभारत शकुनी ने ही तो कराया था। जीवन में अगर तुम्हारे यहाँ कोई शुभ कार्य है तो सबको बुलाओ, लेकिन सलाह अपने माता पिता की लो, अपने से बड़ों की सलाह लो। सयाल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयण लोभा दंपति नाम चकलकलम। कन्याओं का क्रय विक्रय हो रहा है। आजकल शादी नहीं होती, सौदेबाजी होती है। अगर तुम्हारा हमारा सौदा पक्का हुआ तो शादी ठीक है, और नहीं तो तुम अपने घर हम अपने घर। कन्या विक्रयण लोभा दंपति नाम चकलकलम, कन्याओं का क्रय विक्रय हो रहा है। और जो जीवन में गृहस्थी है उनके जीवन में कलह मची हुई है। दंपति नाम चकलकलम, जीवन में कलह मची है, जीवन में शांति नहीं है। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भगवान के परम धाम को जाऊं, वृंदावन जाऊं, वहां तो मुझे शांति जरूर मिलेगी, क्योंकि वृंदावन तो भगवान का घर है। मैं वृंदावन भी गया, वहां जाकर के मैंने देखा कि यमुना जी के किनारे एक जवान स्त्री बैठी हुई है। जवान स्त्री यमुना जी के किनारे बैठी हुई है, उसके पास में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। कई स्त्रियां उसकी सेवा कर रही हैं। तो मैं वहां गया, मैंने सोचा इनके पास जाकर के देखूं कि ये दुखी क्यों है, रो क्यों रही है। फिर मैंने सोचा कि वहां जाना मेरा ठीक नहीं है, क्योंकि स्त्रियों का समाज है। अभी कहने लग जाए बाबा तुझे क्या काम, तू क्यों यहाँ आया है। तो इसीलिए मैंने वहां जाना उचित नहीं समझा। बोले फिर उसने मुझे आवाज दी कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ।
मचिन्तामपि नाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम्। आवाज दी महाराज होती है और पुत्र उसके जवान होते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही है। माता जवान है और पुत्र वृद्ध है। बताइए महाराज, अगर आपने कुछ नहीं किया ना तो मैं वृंदावन छोड़ करके चली जाऊं। तो नारद जी ने भक्ति से कहा, देवी तुम वृंदावन छोड़ करके कहीं मत जाना, क्योंकि अगर वृंदावन में से भक्ति ही चली गई तो फिर वृंदावन में बचेगा ही क्या। वृंदावन की गली गली में भक्ति नृत्य करती है। मना किया कि देवी तुम यहाँ से जाना मत। जो भगवान के भक्त होते हैं वो कहते हैं प्रभु हमारी मुक्ति हो जाए, लेकिन जो मुक्ति होती है वो भगवान से कहती है कि मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए। प्रभु मैं मुक्ति हूँ, सबकी मुक्ति करती हूँ, लेकिन मेरी भी तो कोई मुक्ति होगी। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए। ब्रज रज उड़े मस्तक लगे मुक्ति मुक्त है जा। ब्रज रज उड़े मस्तक लगे मुक्ति मुक्त है जाए। तो मना किया, देवी तुम वृंदावन छोड़ करके मत जाना। वृंदावन में अगर कोई रिक्शे वाला भी होगा तो वो भी राधे राधे ही बोलेगा, क्योंकि वृंदावन की गली गली में भक्ति नृत्य करती है। बोलिए वृंदावन धाम की। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। राधे अलवेली सरकार रटे जा राधे राधे। राधे अलवेली सरकार रटे जा राधे राधे। सभी लोग ताली बजाते भाव। यदि राधा नाम न हो तो ब्रजभान विचारो रो तो। यदि राधा नाम न हो तो ब्रजभान विचारो रो तो। यदि राधा नाम न हो तो ब्रजभान विचारो रो तो। श्री राधा नाम न हो तो ब्रजभान विचारो रो तो। अरे नहीं हो तो कृष्ण अवतार रटे जा राधे राधे। ओ राधे अलवेली सरकार रटे जा राधे राधे। हाथ उठा के ताली बजाते भाव से। जो राधे राधे गावे वो प्रेम पदारथ पावे। जो राधे राधे गावे वो प्रेम पदारथ पावे। जो राधे राधे गावे वो प्रेम पदारथ
समझो गुड़ को चीला। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला। यहाँ में ऋषि मुनि गए हार रटे जा राधे राधे। राधे अलवेली सरकार रटे जा राधे राधे। सभी भक्त ताली बजाते भाव से। ये प्रेम की अकथ कहानी नहीं जाने ज्ञानी ध्यानी। ये प्रेम की अकथ कहानी नहीं जाने ज्ञानी ध्यानी। ये प्रेम की अकथ मत जाने ज्ञानी ज्ञानी। यह जाने ब्रज की नार रटे जा राधे राधे। ओ राधे अलवेली सरकार रटे जा राधे राधे। ताली बजाते हुए बांके बिहारी लाल की। जो वृंदावन में आयो वन राधे नाम न गायो। जो वृंदावन में आयो वन राधे नाम न गायो। जो वृंदावन में आयो वन राधे नाम न गायो। जो वृंदावन में आयो वन राधे नाम न गायो। अब जीवन है बेकार रटे जा राधे राधे। ओ राधे अलवेली सरकार रटे जा राधे राधे। राधे अलवेली सरकार रटे जा राधे राधे। ओ राधे अलवेली सरकार रटे जा राधे राधे। राधे सब वेदन को सार रटे जा राधे राधे। अलवेली सरकार रटे जा राधे राधे। बोलिए वृंदावन धाम की। आज नारद जी ने सनत कुमारों से कहा, प्रभु मैंने भक्ति से कहा देवी तुम वृंदावन छोड़ करके कहीं मत जाना। नारद जी कह रहे हैं प्रभु मैंने अनेक प्रयत्न किए उन ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा जगाने के लिए, लेकिन मूर्छा तो जगती है लेकिन फिर से मूर्छित हो जाता है। अनेक वेद वेदांत तो सुनाए। फिर आकाशवाणी हुई नारद जी सत्कर्म करो। अब नारद जी जैसा संत यदि पूछे कि सत्कर्म क्या होता है तो फिर और संतों की हालत क्या होगी। कोई भी संत नारद जी को देखता तो वो वहां से भाग जाता और कहता महाराज हमारे बस की बात नहीं, जब तुम नहीं जानते तो हमें कैसे पता होगा कि सत्कर्म क्या है। तो नारद जी कहने लगे महाराज मैं उसी सत्संग उसी सत्कर्म की तलाश में निकला हूँ, मुझे नहीं पता सत्कर्म क्या होता है। सनत कुमारों ने कहा नारद जी तुम्हें नहीं पता सत्कर्म क्या होता है? बोले नहीं प्रभु। बोले तुमने उन्हें वेद वेदांत तो सुनाए लेकिन तुमने भागवत की कथा सुनाई? तो नारद जी कहने लगे महाराज मैंने इतने वेद वेदांत सुनाई, जब
उनसे कुछ नहीं हुआ तो भागवत से क्या होगा। कहने लगे सनत कुमार नारद जी, ये जो भागवत है ना, ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। सभी पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण है श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत पुराण साक्षात कृष्ण का ही रूप है। तो नारद जी ने कहा, महाराज आपसे अच्छा वक्ता मुझे कहाँ मिलेगा, आप ही चलो। आज नारद जी के साथ में सनत कुमार गए हैं हरिद्वार में जाकर के गंगा जी के घाट पर एक व्यास मंच लगाया है। वहां पर बड़ी भीड़ एकत्रित हुई कथा सुनने के लिए। भक्ति महारानी भी आई है। इतनी जगह नहीं बची कि भक्ति को बैठने के लिए कहीं जगह मिल जाए। तो भक्ति ने नारद जी से पूछा, नारद जी कहने लगे, देवी तुम सभी भक्तों के हृदय पटल पर विराजमान हो जाओ। आज सनत कुमार कथा श्रवण कराने लगे तो नारद जी ने एक प्रश्न किया, महाराज कोई भगवान का भक्त यदि भगवान की कथा को सुनता है तो वो उसका उद्धार होना है, ये स्वाभाविक है। लेकिन क्या कभी किसी ऐसे व्यक्ति का उद्धार हुआ है जो कभी भगवान का भजन न करता हो। तो सनत कुमार कहने लगे, नारद जी ये मानवा पाप कृतास्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिन सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति थे। जिस व्यक्ति ने जीवन भर पाप किया हो और पाप करने के बाद अगर प्रेत योनि में भी चला गया हो, उसके निमित्त भी यदि भगवान की कथा करा दी जाए ना तो उसका भी उद्धार हो जाता है। देखो मैं तुम्हें एक कथा श्रवण कराता हूँ। एक बार एक उत्तम नगर गांव में आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते हैं। आत्मदेव का अर्थ है जो अपनी आत्मा में ही देवत्व का रमण करे, वही आत्मदेव है। और कहा जो आत्मदेव ब्राह्मण है बड़े ही कर्मकांडी ब्राह्मण है, लेकिन ठीक विपरीत इनकी धर्म पत्नी है जिनका नाम है धुंधली देवी। धुंधली का मतलब है जो सबके जीवन में कलह मचा के रखे, वही धुंधली। धुंधली का एक ही नियम है, सब पति तो चले जाते थे कथा करने के लिए, अनुष्ठान करने के लिए, लेकिन धुंधली का नियम था पड़ोस में झगड़ना, इससे झगड़ना, उससे झगड़ना, उसका यही नियम था। और जब पति वापस घर आते तो ऐसा लगता था कि सती अनुसुईया के बाद इसी का नंबर है, ऐसी पतिव्रता बन जाती थी। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा थी कि इनके यहाँ कोई संतान नहीं थी, और जब संतान नहीं थी तो और एक तुलसी का पौधा था वो भी हरा भरा नहीं रहता था, एक गाय थी वो भी बांझ थी। तो एक दिन जो पंडित जी हैं बड़े दुखी हुए, हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है, और जो पड़ोसी हैं वो इनके घर आने लगे, और ऐसे पड़ोसी भगवान की कृपा से ही मिलते हैं। इतनी सी बातों से बढ़ा चढ़ा करके कहना। तो पड़ोसी घर में आते और यही कहते, महाराज सबके लिए अनुष्ठान करते हो, कभी अपने लिए भी कर लिया करो। तुम्हारे यहाँ कोई पितृ नहीं है, तुम्हारे जो पितृ हैं वो तुम्हारा जल स्वीकार नहीं करते। तो आत्मदेव ने विचार किया कि ऐसे जीवन से अच्छा है कि हम मर जाएं। जब संतान ही नहीं है तो जीवन का क्या होगा। आत्मदेव जी ने मरने का विचार बनाया और चल दिए, लेकिन मरना इतना आसान थोड़ी होता है। एक सरोवर के किनारे जाकर के बैठ गए। जब सरोवर के किनारे जाकर के बैठे तो वहां पर एक संत का आगमन हुआ। संत ने सोचा शायद कोई भगवान का भक्त है, भगवान की याद करके रो रहा होगा। पूछा, बेटा कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा? कहने लगे, महाराज मुझे मरना है। संत ने समझाया, बेटा कारण बताओ क्या बात है। मरना किसी भी समस्या का समाधान थोड़ी होता है। आत्महत्या तो वो लोग करते हैं जो अपनी जिंदगी को जी नहीं सकते।
जो लोग अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं सकते वो आत्महत्या करते हैं, लेकिन आत्महत्या करना किसी भी समस्या का समाधान थोड़ी होता है। बताओ क्या बात है। तो आज कहने लगे आत्मदेव जी महाराज, क्या बताऊं, मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है। आत्मदेव ने जब ये कहा, आत्मदेव ने, तो संत ने कहा ये तो बहुत बड़ी कृपा है कि संतान नहीं है। बोले महाराज तुम्हें क्या पता, जब संतान होती है तो हमारा नाम रोशन करती है, पुत्र होगा बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा। संत ने समझाया, बेटा संतान कभी भी नाम रोशन नहीं करती, नाम रोशन तेरे कर्म करते हैं। अच्छे कर्म करो, अपने आप नाम रोशन हो जाएगा। संतान के ऊपर आस लगा करके बैठे कि ये बेटा या हमारा नाम रोशन करेगा, तो ये उम्मीद गलत है। और पुत्र कभी बुढ़ापे में सेवा भी नहीं करते, इसीलिए इस इच्छा को छोड़ दो। बोले महाराज आपको नहीं पता, आप तो संत हैं, अगर गृहस्थी होते तो आपको पता होता कि संतान का सुख क्या होता है। संत ने समझाया, बेटा अगर पुत्र होकर के पुत्र ना हो तो कुछ दिन रोएंगे कि था ही नहीं, नसीब में ही नहीं था, और होकर के यदि मर जाए तो कुछ दिन रोएंगे, भगवान ने दिया तो था लेकिन ले लिया। लेकिन पुत्र होकर के यदि कुपुत्र निकल आए, नालायक निकल आए, तो वो पुत्र जीवन भर रुलाता है। इसीलिए शिक्षा को छोड़ दो। जब ये आत्मदेव ने सुना तो आत्मदेव को तो वही मन में एक लालसा थी कि संतान चाहिए कैसे भी हो। बोले महाराज आपको नहीं पता। तो आज आत्मदेव ने कहा, महाराज मुझे नहीं पता, मुझे तो पुत्र चाहिए। अगर तुम मुझे संतान नहीं दोगे ना तो मैं तुम्हारे चरणों में सिर पटक पटक के मर जाऊंगा और तुम्हें ब्रह्म हत्या लग जाएगी। संत ने कहा, बेटा तेरे जीवन में मैंने तेरी रेखाओं को पढ़ लिया है। तेरे जीवन में एक जन्म क्या, तेरे यहाँ तो 7-7 जन्म तक कोई भी संतान का योग नहीं। अब तो आत्मदेव कहने लगे, महाराज मैं तो एक ही जन्म से परेशान था, तुमने तो 7 जन्म की और मेरी समस्या बढ़ा दी। अगर तुम मुझे पुत्र नहीं दोगे तो मैं मर जाऊंगा। संत ने बहुत समझाया लेकिन आत्मदेव नहीं माने। संत ने झोली से फल लिया और कहा, बेटा ये फल जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, और जब तुम इस फल को खिलाओगे तो भगवान की कृपा से तुम्हारे यहाँ एक गुणवान पुत्र जन्म लेगा। लेकिन धुंधली चाहती ही नहीं थी कि इसके यहाँ कोई पुत्र हो। अपने घर गए, दरवाजे से आवाज लगाने लगे, देवी। धुंधली बाहर निकल के आई, सोचने लगी आज कुछ अच्छा सामान लेकर के आए। बोले हाँ बताइए महाराज क्या बात है। बोले देवी देखो मैं तुम्हारे लिए एक फल लाया हूँ। अब तो जितने उत्साह से बाहर निकल के आई थी उतना ही क्रोध बढ़ गया और कहने लगी, क्या इस फल के लिए चिल्ला रहे थे? क्या ये फल मैं रोज नहीं खाती? बोले देवी ये ऐसा फल नहीं है, इसे खाओगी तो पुत्र होगा। बोले अच्छा ठीक है मैं खा लूंगी, आप अभी इसे रख दीजिए। पूजा घर में रख दिया। फिर कह अब इस एक फल को लेकर के आंगन में बैठी है, विचार कर रही है खाऊं या ना खाऊं, खाऊं या ना खाऊं। तभी एक पड़ोसन आई और कहने लगी, बहन क्या बात है, क्यों दुखी है? बोले क्या बताऊं बहन, जो मेरे पति है ना वो एक फल लेकर के आए हैं और कहते हैं कि फल खाएगी तो पुत्र होगा। अब तू बता फल खाने से कहीं बेटा बेटी होते हैं क्या? जब ये सुना तो पड़ोसन ने कहा, बहन अगर संत का आशीर्वाद है तो तू फल खा ले, ठाकुर जी की कृपा से तेरे यहाँ संतान हो जाएगी। कहने लगी अच्छा तू कहती है तो चल खा लूंगी, लेकिन एक बात बता, जब मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो मैं तो चल भी नहीं पाऊंगी। बोले तो तुझे चलने की जरूरत क्या है? धुंधली कहने लगी, कहीं ऐसा हो कि कभी गांव में आग लग गई और मुझे भागना पड़ा तो? पड़ोसन ने कहा, ऐसे गलत विचार अपने मन में ला ही क्यों रही है? भगवान का नाम ले और फल खा ले। बोले अच्छा तू कहती है तो चल खा लूंगी, लेकिन एक बात बता,
अगर मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो मैं तो कोई काम भी नहीं कर पाऊंगी। बोले काम करने की जरूरत क्या है, अपनी ननद को बुला लेना। बोले ननद को तो कभी नहीं बुलाऊंगी, अगर वो घर में आ गई तो घर का जितना भी धन है सब लेकर चली जाएगी। बोले ठीक है तू उसे भी मत बुलाना, लेकिन एक नौकर रख लेना, लेकिन तू फल खा ले। बोले ठीक है तू कहती है तो खा लूंगी, लेकिन एक बात बता, मैंने सुना है सुखदेव जी अपने माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। तो पड़ोसिन कहने लगी बहन सुना तो मैंने भी। तो धुंधली कहने लगी बहन अगर मैंने मेरे गर्भ में 2 वर्ष भी ठहर गया ना तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। तो पड़ोसिन कहने लगी बहन अब तू जाने तेरा काम जाने, तुझे खाना हो तो खा लेना, नहीं खाना हो तो तेरी मर्जी, मैं तो अपने घर जा रही हूँ। पड़ोसिन तो वहां से चली गई। अब इसकी बहन आई है। बहन ने पूछा बताओ बहन क्या बात है। तो कहने लगी बहन क्या बताऊं, जो मेरे पति है ना वो एक फल लेकर के आए हैं और कहते हैं कि फल खाने से पुत्र होगा। अब तू बता फल खाने से कहीं बेटा बेटी होते हैं क्या? इसकी बहन के यहाँ संतान है लेकिन खाने को नहीं है, और इसके यहाँ खाने को है लेकिन संतान नहीं है। तो इसकी बहन नहीं चाहती थी कि इसके यहाँ कोई पुत्र हो। कहने लगी बहन तू मत खाना, अगर किसी ने कुछ करके दे दिया हो तो तुझे कुछ हो जाएगा, तू बिल्कुल मत खाना। और एक काम कर इस फल को गाय को खिला दे, गाय भी तो बांझ है, देखते हैं गाय को क्या होगा। और देख तू मुझे बदले में थोड़ा सा धन दे देना, मैं गर्भवती हूँ, जब मेरा बालक जन्म लेगा तो मैं तुझे दे जाऊंगी। धुंधली कहने लगी बहन हो तो तेरे जैसी, तूने तो 1 मिनट में मेरी समस्या का समाधान कर दिया। अब तो धुंधली ने ऐसा ही किया, गर्भवती होने का नाटक करने लगी। इधर आत्मदेव बड़े प्रसन्न है कि हमारे यहाँ एक संतान हो जाएगी। तो आज आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हैं। समय आने पर उसकी बहन ने एक बालक को जन्म दिया और रात्रि में आकर के वो बहन धुंधली को अपना पुत्र दे करके चली गई। 3 महीने बाद उस गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया, जिसके कान तो केवल गाय जैसे हैं और पूरा शरीर मनुष्य जैसा है। अब तो आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हैं कि कहाँ तो एक भी पुत्र नहीं था और अब 2 पुत्र हो गए। बड़े प्रसन्न हैं। नामकरण करने लगे तो कहने लगे देवी हमारा नाम है आत्मदेव, तो हमारे पुत्र का नाम होगा परमात्मा देव। धुंधली कहने लगी ठीक है महाराज, 9 महीने तक गर्भ में हमने रखा और नाम अपने नाम से मिलता हुआ मैं नाम रखूंगी। मेरा नाम है धुंधली तो मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। और जिस बालक को गाय ने जन्म दिया था उस बालक का नाम गोकर्ण रखा गया। जो धुंधकारी है ये बचपन से ही ऊधम करता था, छोटी छोटी चोरी करता था, कंचों के साथ खेलता था। बच्चों के साथ जब खेलता था तो खेलते खेलते बच्चों को कुएं में डाल देता था। बचपन से ही इसे संस्कार नहीं मिले। और अगर एक बेटा हो तो उसके बिगड़ने के चांस ज्यादा रहते हैं। बचपन से ही उसे संस्कार देने चाहिए। धुंधली से यही गलती हो गई कि वो अपने पुत्र को संस्कार नहीं दे पाई। पिताजी कुछ कहते भी हैं तो माताएं कहती हैं क्यों चिल्ला रहे हो, सब कुछ इसी का तो है, करोगे क्या तुम इसका, सब कुछ उसी का है। लेकिन अगर उसने संस्कार नहीं दिए तो फिर सब कुछ बेच देगा, कुछ भी नहीं छोड़ेगा। ऐसे संस्कार उस बच्चे को देने चाहिए। लेकिन जो धुंधली थी उससे ये गलती हो गई। आत्मदेव कभी कुछ कहते भी थे तो धुंधली कहती थी महाराज क्यों डांटते हो, सब इसी का तो है, ले जाने दो। अब तो और बड़ा हुआ, मदिरा पान करने लगा, मदिरा पान करने लगा, मीट मांस भक्षण करने लगा, चोरी करने लगा। आत्मदेव ने एक दिन कहा बेटा
तूने मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया है। अपने पिता से कहने लगा कि रहना है तो रहो, नहीं रहना तो चले जाओ यहाँ से। जैसे ही ये शब्द सुने हैं आत्मदेव ने, शब्द एक बाण की तरह चुभ गए और आंखों में आंसू भराए। मन में विचार करने लगे, क्या यही शब्द सुनने के लिए इसे इतना बड़ा किया था? क्या यही शब्द सुनने के लिए, संतान के लिए हम इतना तड़प रहे थे? जब धुंधकारी ने ऐसा कहा तो आत्मदेव बड़े दुखी हुए। मना किया, बेटा ये शराब पीना अच्छी बात नहीं है। लेकिन धुंधकारी को कौन समझाए, किसी की नहीं सुनता था। तो आज जो आत्मदेव जी हैं, उन्होंने विचार बनाया कि मुझे फिर से अब ऐसा पुत्र, इससे तो अच्छा था कि पुत्र होता ही नहीं, कम से कम जीवन में इतने कष्ट तो ना होते। इसकी वजह से आज मुझे कितने कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। मेरे स्वर्ग जैसे घर को, मंदिर जैसे घर को इस दुष्ट ने नरक बना दिया है। आए अपने पुत्र गोकर्ण के पास में गए और कहने लगे, बेटा मैं मरना चाहता हूँ। गोकर्ण ने कहा, पिताजी जिस दिन तुम्हारे यहाँ संतान नहीं थी तुम उस दिन भी मर रहे थे, और आज संतान है, आज भी मरने की कहते हो। ये संसार है और संसार ऐसा ही है। इसीलिए जीवन में भगवान का भजन करो। हर व्यक्ति को एक न एक दिन तो जाना ही है कि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। जो आया है उसे एक न एक दिन जरूर जाना है। इसीलिए भगवान का भजन करो। समझाया गोकर्ण ने, पिताजी अगर पुत्र बात माने तो ठीक है, अगर ना भी माने तो ये मन में सोच करके प्रसन्न रहना चाहिए कि हमने अपने पुत्र को इतने अच्छे संस्कार दिए कि अब उसे हमारी जरूरत ही नहीं है। चलो अच्छा है, कम से कम अपनी जिम्मेदारी अपने आप निभा तो रहा है। अगर पूछे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ना भी पूछे तो भी प्रसन्न रहो, क्योंकि अब जो भी समय है केवल भजन करने का है। फिर विचार किया और आज आत्मदेव को समझा रहे हैं गोकर्ण जी महाराज, पिताजी संसार से जब जाएंगे ना तो साथ कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए वो धन कमाओ जो हमारे साथ में जाए। कि जाएगा जब जहां से तेरे पास कुछ न होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। कांधे पे रख ले जाए परिवार वाले तेरे, यमदूत ले पकड़ कर डोलेंगे घेरे घेरे, पीटेगा छाती अपनी कुनवा उदास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को, आकर के झट उठा ले महतल तेरे कफन को, दे देगा आग तुझ में बेटा जो खास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा
तेरा लिबास होगा। माटी में मिले माटी, बाकी तो राख होगी। सोने सी तेरी काया, जल कर के राख होगी। दुनिया को छोड़ तेरा मरघट में वास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। गोकर्ण ने समझाया, पिताजी ये जीवन बड़ा अनमोल है, सांस निकलती जा रही है और ये सांस ही ऐसी कीमती है, कितना भी धन हो देकर के सांस हम खरीद नहीं सकते। और संसार में कोई किसी का नहीं है। देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। सब मतलब के हैं। अगर तुम्हारे पास में धन देने को है तो सब तुम्हें 10 बार पूछेंगे, और अगर नहीं है तो कोई पूछने वाला नहीं है। सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। इसीलिए कोई किसी का नहीं है। समझाया पिताजी कि 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे गिरते ही सब रिश्ते रह जाते हैं। जिसकी चिंता में तू जलता, वो ही चिता जलाते हैं। पिंडदान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। आदमी से आदमी का खत्म रिश्ता हो गया, और आग ठंडी हो गई, चर्चा भी ठंडा हो गया। चलता फिरता था जो कल तक, लग गया दीवार पर, मजबूर कितना हो गया। गोकर्ण जी समझा रहे हैं, पिताजी संसार में भगत भजन के बिना कुछ भी नहीं है, भजन करो। गोकर्ण ने जब समझाया है, आज आत्मदेव जी की भी समझ में आ गया, वास्तव में जीवन में बिना भजन के कुछ नहीं है। तो आज आत्मदेव जी भगवान का भजन करने लगे। इधर जो धुंधली है, धुंधकारी ने धुंधली से कहा मुझे धन चाहिए, तो धुंधली कहने लगी बेटा सारा धन तो तू ले गया, अब मैं तुझे कहां से ला करके दूं? तो कहने लगा धुंधकारी मुझे नहीं पता, कहीं से भी ला करके दो। और सुनो, अगर तुम धन नहीं दोगी ना, मैं तुम्हें जलती हुई लकड़ियों से मारूंगा। धुंधली भी रोने लगी, कहने लगी बेटा सुबह होते ही मैं तुझे धन दे दूंगी। रात्रि में गई, जाकर के एक कुएं में गिर करके धुंधली ने भी अपने प्राणों को त्याग दिया। अब केवल घर में अकेला धुंधकारी बचा। गोकर्ण जी ने विचार किया, माता जी भी सिधार गई ऊपर, पिताजी भी तीर्थ यात्रा पे चले गए, अब हमें भी चलना चाहिए क्योंकि नंबर अब हमारा ही है। गोकर्ण जी भी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। घर में केवल धुंधकारी बचा। अब धुंधकारी 5-5 वैश्याओं को घर में ले आया, और जब 5-5 वैश्याओं को लेकर के आया तो वैश्याओं को केवल धन चाहिए, चोरी करने लगा। एक दिन राजा के यहाँ चोरी हुई। जब राजा के यहाँ जाकर के चोरी हुई तो धन लेकर के आया, जो धुंधकारी है। आज
वैश्याओं ने देखा, विचार किया, इस धुंधकारी ने चोरी तो कर ली, कहीं ऐसा ना हो कि राजा को पता लग जाए और राजा इसके साथ हमें भी पकड़ ले। मदिरा का पान रात्रि में कराया धुंधकारी को और एक पलंग पर लिटाया, रस्सियों से बांध लिया और उसका गला दबाने लगे। लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो जल्दी से मरते भी नहीं हैं। तो आज जो धुंधकारी है मर नहीं रहा। वैश्या गई, चूल्हे में अंगारे जले हुए थे, अंगारे लेकर के आई है और धुंधकारी के मुंह में डालने लगी। तड़प तड़प के धुंधकारी का भी प्राणांत हो गया। अब प्रेत योनि में चला गया। गोकर्ण जी को मालूम हुआ तो उन्होंने गया में जाकर के पिंडदान किया। एक दिन गोकर्ण जी अपने घर वापस आए तो उन्होंने देखा कि गोकर्ण जी का स्वभाव ऐसा है जैसे जब घर से निकलते थे तो लोग उनके चरण पकड़ने को दौड़ते थे, और धुंधकारी ऐसा था जब गली से निकलता था ना तो लोग दरवाजा बंद कर लेते थे। जब रात्रि में बच्चे सोते नहीं थे तो माताएं कहती थी बेटा सो जा, नहीं तो धुंधकारी आ जाएगा। इतना डर धुंधकारी का बन गया था। गोकर्ण जी अपने घर आए, कहने लगे रात्रि में किसी को परेशान करना ठीक नहीं है। तो आज जैसे ही अपने घर गए गोकर्ण जी तो वहां देखा जो धुंधकारी है बार बार किसी न किसी रूप में सामने आ जाता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। तो गोकर्ण जी ने जल के छींटे लगाए तो आज जो धुंधकारी है वो कहने लगा कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। मैं धुंधकारी हूँ, तुम्हारा भाई। भैया मैं प्रेत योनि में चला गया हूँ, मेरे कर्मों के कारण मेरा जो ब्रह्मत्व है वो नष्ट हो गया है। अब मुझे क्या करना चाहिए? तो गोकर्ण ने कहा मैंने तो तेरा पिंडदान गया में कर दिया, और कहते हैं जिसका गया में पिंडदान हो जाता है उस जीव का उद्धार हो जाता है। तो कहने लगा धुंधकारी भैया तुम एक नहीं 1000 बार पिंडदान कर दो, लेकिन फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि पिंडदान अपने गोत्र से किया जाता है और जो धुंधकारी है वो आत्मदेव के गोत्र का नहीं है, वो तो उनकी बहन का बेटा था। तो कहा कोई बात नहीं, ठीक है तुम यहाँ से अभी चले जाओ, हम सुबह होते ही कुछ न कुछ उपाय जरूर करेंगे। तो आज प्रातः काल जब हुआ, जो गोकर्ण जी हैं स्नान आदि से निवृत्त हुए हैं, सूर्य भगवान को जल अर्पण कर रहे थे, तभी सूर्य भगवान को रोक लिया और पूछा महाराज जिस व्यक्ति ने जीवन भर पाप किया हो और मरने के बाद भी प्रेत योनि में चला गया हो तो फिर उस जीव की मुक्ति कैसे होती है? सूर्यदेव ने बताया गोकर्ण जी उसके निमित्त श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कराई जाए। बोले अच्छा। कहा उस व्यक्ति के निमित्त भगवान की कथा करा दी जाए तो उसका उद्धार हो जाएगा। तो गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को रखा है। गोकर्ण ने धुंधकारी से कहा एक 7 गांठ का बांस मंगाया गया और कहा हवा है कहीं एक जगह बैठ करके कथा नहीं सुन सकती, तो कहा कि तू इस 7 गांठ के बांस में प्रवेश कर ले। तो आज 7 गांठ का बांस रखा गया
उसी में धुंधकारी ने प्रवेश किया। प्रथम दिन की कथा पूरी हुई, पहली ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा पूर्ण हुई, दूसरी ग्रंथि फट गई। तीसरे दिन की कथा हुई, तीसरी ग्रंथि फट गई। और जब सातवें दिन की कथा हुई, सातों ग्रंथि फट गई। जो धुंधकारी है ये एक भगवान का परम पार्षद बन गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत की कथा जो प्रेत योनि से भी जीव का उद्धार करती है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो बताया जो धुंधकारी है ये दिन में कथा सुनता था, रात्रि में उस कथा को चिंतन करता था। तो सभी गांव वालों ने पूछा, भैया एक बात बताओ, कथा तो हमने भी सुनी थी, फिर हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया? गोकर्ण जी ने कहा, भैया इसने कथा को सुना था और कथा का चिंतन भी किया था, इसीलिए इसके लिए विमान आ गया। समस्त ग्रामवासियों ने फिर से कथा कराई और जब फिर से कथा हुई, सभी ने कथा सुनी है। भगवान स्वयं विमान लेकर के प्रकट हुए। सर्वप्रथम गोकर्ण को अपने हृदय से लगाया, बेटा आज तेरे कारण इतने जीवों का उद्धार हो गया। अगर तू ये भगवान के नाम का प्रचार न करता तो शायद इतने जीवों का उद्धार नहीं होता। भगवान ने गोकर्ण को हृदय से लगा लिया और समस्त ग्रामवासी उस विमान में बैठ करके भगवान के परम धाम को चले गए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय आज श्री नारद जी से सनत कुमार कहते हैं, नारद जी देखा जो व्यक्ति जीवन भर पाप करता है और यदि मरने के बाद भी प्रेत योनि में चला जाता है, अगर उसके निमित्त भी भगवान की कथा करा दी जाए तो उसका भी उद्धार हो जाता है। जीवन में भगवान की कथा सुनने के बाद यदि थोड़ा भी परिवर्तन नहीं आता तो कथा सुनना भी बेकार है। जीवन में थोड़ा बहुत परिवर्तन जरूर आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि अथाह भीड़ कथा में आए और उनके कुछ समझ में ना आए, उनके कुछ पल्ले ही ना पड़े तो फिर कथा सुनाना बेकार है। अगर कथा में एक व्यक्ति आता है, अगर उसके जीवन में कुछ भी परिवर्तन होता है कथा के माध्यम से, तो कथा कहना सार्थक बन जाता है। तो जीवन में कथा सुनने के बाद थोड़ा बहुत परिवर्तन जरूर आना चाहिए। और परिवर्तन क्या है? पहले तो अपनी जो हमारी वाणी है उसको उसमें थोड़ा मिठास लाओ। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। अपने अंदर के हमारे अंदर का जो क्रोध है उसे कम करो और भगवान का भजन करो। यही जीवन में परिवर्तन है। अगर ये परिवर्तन जीवन में आ जाएगा तो फिर जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। इसीलिए भगवान का भजन करो। भगवान के भजन में ही सच्चा सुख है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। केवल एक भगवान का नाम कैसे भी लो, भाव कुभाव अनख आलसु नाम जपत मंगल दिस दसु। कैसे भी लो, हर तरह से कल्याणकारी है, हर तरह से मंगलकारी है। तो आज सनत कुमारों ने श्री सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों से कहते हैं, इसके बाद में कथा सुनने के, कथा कहने के नियम बताए हैं। कथा सुनने का नियम क्या है? हो सके तो एक समय व्रत रख के कथा सुननी चाहिए और चारपाई पर विश्राम नहीं करना चाहिए। नाखून इत्यादि 7 दिन के अंदर नहीं काटने चाहिए और कथा में हाथ बांध करके ऐसे नहीं बैठना चाहिए।
कभी भी भागवत की तरफ पैर करके नहीं बैठना चाहिए। हो सके तो एक आसन लगा करके एक आसन पर बैठो। और भागवत कथा सुनने के अनेक नियम हैं, लेकिन कोई भी नियम नहीं हो सकता तो खूब भोजन करो, लेकिन इतना भी मत करो कि कथा में आने के बाद निद्रा देवी आ जाए। कथा का एक नियम बना लो कि 1 मिनट की भी कथा हमसे छूटे नहीं। कथा सुनने का सबसे बड़ा नियम यही है। चाहे व्रत रख के कथा सुनो, चाहे भोजन करके कथा सुनो, चाहे फिर कैसे भी, अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो एक आसन पर बैठकर कथा सुननी चाहिए। अगर कोई परेशानी है तो फिर चाहे फिर कैसे भी सुनो, लेकिन भगवान की कथा सुननी चाहिए। और हमारे अब ये आज का दिन तो समाप्ति की ओर है, अब 6 दिन कथा के बाकी हैं। तो ऐसा नियम हमारा बन जाए कि ये 1 मिनट की भी कथा हमसे छूटे नहीं। कथा सुनने का सबसे बड़ा एक ही नियम है। और जो कथा का श्रोता है वो कैसा होना चाहिए, वक्ता कैसा होना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रः, जो कथा का वक्ता है वो विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए, भगवान का भजन करने वाला होना चाहिए और वेद शास्त्र का जिसने अध्ययन किया हो। कथा भगवान की ऐसी कथा है, अगर वाकई कथा हम सुनते हैं तो जीवन में जरूर परिवर्तन आता है। लेकिन आजकल कथा को कथा की दृष्टि से ना तो सुनाते हैं और ना सुनते हैं। जब सुनाते ही नहीं है तो व्यक्ति सुनेगा कहां से। व्यक्तियों ने ऐसे साधन बना लिए हैं कि कथा तो उसमें कहीं आती ही नहीं। तो जो वक्ता है उसे खुद ध्यान देना चाहिए। व्यासपीठ की अपनी एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा को बनाए रखे ये व्यास का कर्तव्य होता है। तो व्यासपीठ की मर्यादा को बनाते हुए भगवान की कथा केवल अगर इधर उधर की चर्चा करनी है तो अलग से मंच बनाओ, लेकिन अगर भगवान की चर्चा करनी है व्यासपीठ पर बैठकर केवल भगवान की कथा की चर्चा होती है, भगवान की चर्चा होती है, अपने समाज सुधार की चर्चा होती है, अपने धर्म की चर्चा होती है। इधर उधर की वार्तालाप व्यासपीठ पर बैठकर के नहीं करनी चाहिए। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि जो वक्ता है विरक्त हो, वैष्णव हो, भगवान का भजन करने वाला हो और ब्राह्मण होना चाहिए, वेद शास्त्रों का जिसने अध्ययन किया हो, ऐसा वक्ता होना चाहिए। और कहते हैं कि भगवान की जो कथा है, हमारे जीवन में 2 गंगा होती हैं। एक गंगा जी वो है जिसमें हम स्नान करते हैं और एक हमारी कथा रूपी गंगा है। जहाँ गंगा जी में स्नान करते हैं अगर ज्यादा अंदर जाएंगे तो डूब जाएंगे, लेकिन ये भागवत रूपी गंगा ऐसी है, कथा रूपी गंगा ऐसी है जिसमें जितना अंदर जाएंगे उतना ही आनंद आएगा। और यदि भगवान की कथा सुनते सुनते कोई व्यक्ति कहने लगे कि मैंने तो बहुत कथा सुन ली, तो समझो उसने भगवान की कथा को भी जाना ही नहीं। राम चरित जो सुनत अगाही, रस विशेष जाना तिन नाही। भगवान की ऐसी कथा है कि जितना सुनने को मिले उतना ही प्रिय लगती है। कहते हैं कुछ लोग कि कुछ नया नहीं सुनाते, भगवान की कोई कथा नई नहीं होती, वही भगवान की कथा है, लेकिन वो भगवान की ऐसी कथा है जितनी बार हम सुनेंगे उतनी ही बार नई लगती है और उतना ही आनंद आता है। बोली वृंदावन में हरि लाल की, राधा रानी की। इधर जो भक्ति महारानी है उनके पुत्रों की मूर्छा दूर हुई है और आज भक्ति महारानी सभी के साथ में नृत्य करने लगे। वृंदावन में नारद जी ने भक्ति को रोक लिया है। बोली वृंदावन धाम की,
आज सभी बड़े प्रसन्न हैं और आनंद में सभी भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं। आइए आज कथा को यहीं पर विश्राम करते हैं। कल 1 बजे से कथा का समय 1 बजे से 5 बजे तक है। बड़ी ही सुंदर सुंदर भगवान की कथाएं हैं, तो सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में कथा में आए और अपने जीवन को धन्य बनाएं। आइए एक भजन के बाद आरती करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की नैनन में श्याम समाए गो, मोहि प्रेम को रोग लगाए गो। हरि नैनन में श्याम समाए गो, मोहि प्रेम को रोग लगाए गो। लगन पे मर जाऊंगी श्याम तेरे लगन पे, मर जाऊंगी श्याम तेरी लगन पे, मिट जाऊंगी श्याम तेरे लगन पे, मिट जाऊंगी श्याम तेरी मटकन पे, मिट जाऊंगी श्याम तेरी लटकन पे, मिट जाऊंगी श्याम तेरी मटकन पे, मिट जाऊंगी श्याम तेरे लटकन पे। सपने मेरी हसवत लाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। हरि नैनन में श्याम समाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। सब ग्वाला, दीवाने भये जग सब ग्वाला, दीवाने भये जग सब ग्वाला, दीवाने भये जग सब ग्वाला। पागल मोहे प्यारो नंद लाला, पागल मोहे प्यारो नंद लाला, पागल मोहे प्यारो नंद लाला, पागल मोहे प्यारो नंद लाला। हरि वो तो भजन सुनाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। हरि नैनन में श्याम समाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए बांके बिहारी लाल की। केसर के मोती मटकन पे, केसर के मोती लटकन पे, केसर के मोती मटकन पे, केसर के मोती लटकन पे, बलिहारी कन्हैया तेरी मटकन पे, बलिहारी कन्हैया तेरे लटकन पे, ओ बलिहारी कुंवर तेरे लटकन पे, बलिहारी रंगमर तेरी लटकन पे। सपने मेरी हसवत लाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। हरि नैनन में श्याम समाए गो, मोहे
बन जाओगी, कान्हा की दीवानी बन जाओगी, ओ कान्हा की दीवानी बन जाओगी, कान्हा की दीवानी बन जाओगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाओगी, मस्तानी बन जाओगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाओगे, मस्तानी बन जाओगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, जलवा की दीवानी बन जाओगी। कान्हा मेरो रास रचावे, मेरा सन बन जाऊंगी, कान्हा मेरो रास रचावे, मेरा सन बन जाओ, कान्हा मेरो रास रचावे, मेरा सन बन जाऊं, कान्हा मेरो रास रचावे, मेरा सन बन जाओ, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाओगी, मस्तानी बन जाओगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाओगी, मस्तानी बन जाओगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाओगी। दोनों हाथ उठा के ताली बजाते भाव। कान्हा मेरो गाय चरावे, मैं ग्वालिन बन जाऊं, अरे कान्हा मेरो गैया चरावे, मैं ग्वालिन बन जाओ, कान्हा मेरो गाय चरावे, मैं ग्वालिन बन जाऊं, अरे कान्हा मेरो गैया चरावे, मैं ग्वालिन बन जाओ, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाओगी, मस्तानी बन जाओगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाओगी, मस्तानी बन जाओगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाओगी। कान्हा मेरो माखन खावे, मैं मिश्री बन जाऊं, आज कान्हा मेरो माखन खावे, मैं मिश्री बन जाओ, कान्हा मेरो माखन खावे, मैं मिश्री बन जाऊं, आज कान्हा मेरो माखन खावे, मैं मिश्री बन जाओ, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाओगी, मस्तानी बन जाओगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाओगी, मस्तानी बन जाओगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाओगी। मेरी नैनन में श्याम समाएगो, मोहे प्रेम को रोग लगाएगो, हरि नैनन में श्याम समाएगो, मोहे प्रेम को रोग लगाएगो, हरि नैनन में श्याम समाएगो, मोहे प्रेम को रोग लगाएगो, हरि नैनन में श्याम समाएगो, मोहे प्रेम को रोग लगाएगो, मेरी नैनन में श्याम समाएगो, मोहे प्रेम को रोग लगाएगो, नैनन में श्याम समाएगो, मोहे प्रेम को रोग लगाएगो, हरि नैनन में श्याम समाएगो, मोहे प्रेम को रोग
श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री राघवेंद्र सरकार की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्त आरती के लिए खड़े हो। मालिन्ये नमः। मे श्री नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पं समर्पयामि। हरिः ओं। चन्द्रमा मनिषो दिग्जोः सूर्यो अजायतः, श्रोत्राद्वा यस्य प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आप कौन जाओ, गौरी के भैया तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, अरे प्यारी बसी मेरा मन मोहे। सभी मनहारी में जाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उनके चरणों के में दर्शन पाओ। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। नाथ अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में शीश नवाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। तेरी अगल सभी बार बन जाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। हरे यशोदा के प्रिया तेरी आरती गाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ।